दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड चलाया गया और बहुत समय तक ये ट्रेंड ना बना रहा, जिस पर सत्ताधीन पार्टी के लोगों ने बहुत तालियां पीटी और उनको कहीं ना कहीं इस बात पर गर्व है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गर्व है, बहुत चटकारे लिए इस बात के। ट्रेंड था बुलडोजर का। हालांकि था शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी भी उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बुलडोजर बाबा की उपाधि मिली हुई हो, उस राज्य में बुलडोजर पर मनमानी तो आम बात हो गई है। हालांकि जो खून पसीने की कमाई से घर बनाते हैं उनके लिए ये आम बात नहीं है। उनको मालूम है कि घर को टूटता देखकर कैसा लगता है। यही टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरीके से योगी जी को आईना दिखाया है, वो भी बुलडोजर के मुद्दे पर। क्या कहा है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस समय बुलडोजर कार्यवाही से हैरान है। हाई कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को फटकार लगाई है। 20 नवंबर तक जवाब तलब किया है। जवाब देने को कहा है कि ध्वस्तीकरण के नाम पर आप अभी तक क्या क्या कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि बुलडोजर की कार्यवाही मनमानी के लिए नहीं है। घर की एक एक ईंट रखने में सालों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में तो आपको कुछ वक्त भी नहीं लगता। बुलडोजर कार्यवाही से हैरान हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए के उपाध्यक्ष से 20 नवंबर तक ये बताने के लिए कहा है कि ध्वस्तीकरण के नाम पर अब तक आपने क्या क्या किया, कैसे किया, भविष्य में क्या करने की योजना आप बना रहे हैं, सारा ब्यौरा आप कोर्ट को दीजिए। हालांकि इस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की सफाई बिल्कुल तैयार थी। क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पीडीए के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने सफाई दी कोर्ट को कि 2 नवंबर को वकील के घर को ध्वस्त किए जाने के दौरान अगले दिन हाईकोर्ट में सुनवाई की उन्हें जानकारी नहीं थी। यानी सुनवाई चल रही थी लेकिन जानकारी नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने पीडीए अधिकारी की चोरी पकड़ ली। कोर्ट ने कहा कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर लेकर खड़े होंगे ना, और वो आपको मुकदमे की जानकारी ना दे, ये संभव नहीं है, और वो भी तब जब वो खुद वकील का घर हो। पीडीए अधिकारी उस वक्त बंगले में झांकने लगे जब अदालत में बार अध्यक्ष ने सबूत के तौर पर बतौर एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी जो है वो पेश कर दी। इसमें दावा किया गया था दोस्तों कि भवन के निर्माण के दौरान ये जो प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे थे, ये आम लोगों का उत्पीड़न करते हैं, और इस सीडी में इसका सबूत पेश किया गया। कोर्ट ने पीडीए के अधिकारियों से जवाब मांगा तो वो चुप हो गए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इसे यही चलवा देते हैं, देख लीजिए आप क्या करते हैं, आपकी क्या करतूत है। पीडीए अफसरों ने बताया कि शहर में 50 अवैध निर्माण तोड़े हैं। झूसी जोन में 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा है। टीम को लेकर पीडीए तक जो है वो खलबली मच गई। दोस्तों पीडीए अधिकारी करीब 2:30 बजे नोटिस की 300 प्रतियां लेकर, कॉपी लेकर कोर्ट पहुंचे थे। जोनल अधिकारी ने बताया कि शहर में 50 अवैध निर्माण तोड़े गए। अकेले झूसी जोन में 300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, नोटिस जारी करना, नोटिस जारी करके घर को तोड़ देना, ये अभी इस वक्त आम बात है, खासकर उत्तर प्रदेश में। कई मामलों में तो ऐसा होता है नोटिस भी नहीं जारी किया जाता। और ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बुलडोजर पर आपत्ति जताई जा रही है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा जा चुका है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार इस बात पर ध्यान दिलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने इस पर कई बार टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के चाहे फिर वो रिटायर्ड जज हो चाहे दूसरे जज हो, कई बार इस बात पर टिप्पणी कर चुके हैं कि बुलडोजर कार्यवाही को आप कहां से कहां तक सही ठहरा सकते हैं। क्या आप इसको कानूनी ठहरा सकते हैं? क्या इसको कहीं से कहीं तक कानूनी ठहराया जा सकता है? अब सोचिए कि एक शख्स जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है घर की, पूरे उसके पास जमीन के कागजात हैं, वो अधिकारी आते हैं, वो अधिकारी को वो कागजात दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ये जो आपने बनाया है घर, या आपने सरकारी जमीन पर या किसी और जमीन पर बनाया है, तो आपका घर हो गया अतिक्रमण। अब आपके पास चाहे कागज हो चाहे आपके पास कागज ना हो, हम तो घर तोड़ेंगे। बुलडोजर साथ लेकर आए हैं। बुलडोजर वाले चलो घर पर हमला बोल दो, और घर पर हमला बोल दिया जाता है, तुरंत घर तोड़ दिया जाता है। इन सब के बाद क्या वाकई में हमारे देश के राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, ये वाकई में सोचती है कि उनको फटकार नहीं लगाई जाएगी या उनसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? किया जाएगा दोस्तों। और यही कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि आपने क्या सोचकर घर तोड़ा
और जब सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे समय में घर तोड़ दिया जाता है जब उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है और उसके बीच में ये सब कुछ चल रहा है। इसीलिए हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सुनवाई चल रही थी तो आपने घर कैसे तोड़ दिया और अभी तक आपने क्या क्या कार्यवाही की है। तो ये इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।